हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऊंची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए अब की बार एसएससी पार स्लोगन से जो एसएससी में भूगोल विषय से पूछे गए प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो आज की सीरीज में हम टॉप 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 3 पार्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देखना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम सभी क्लासों की PDF डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का भाग नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जो अरावली है वो तेलंगाना पठार का भाग नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है जो सलतोरा पर्वतमाला है कहाँ स्थित है, आपको आंसर बताना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में है जो सलतोरा पर्वतमाला है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर आपको कोड के माध्यम से देना है। आपके सामने प्रश्न है, असम, सिलवासा, दादर नगर हवेली, गंगटोक, आपको इसको मिलान करना है। लक्षद्वीप, दिसपुर, सिक्किम और कावारत्ती से नीचे कोड दिए गए हैं, आप उनकी सहायता से आंसर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग मिला लिए होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, 3142, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यानी 3142 कहने का मतलब है कि जो ए नंबर है असम की राजधानी दिसपुर है, उसके बाद जो सिलवासा है उसका आपका मिलान होगा बी से। आप लोग आशा करते हैं मिला लिए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो सिनागॉग है वो सबसे पहले किस राज्य में विकसित किया गया था या स्थित है, यानी आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, केरल, यानी जो भारत में निर्मित पहला सिनेगॉग है वो केरल में स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने घंटा आगे या पीछे है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत का मानक समय है यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के मिर्जापुर से गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, वो ग्रीनविच से कितने घंटे आगे या पीछे है? आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग आंसर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे आगे है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो राजस्थान में बालू के टीले बनते हैं उनके लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी पवन द्वारा निक्षेपण, यानी पवन द्वारा वायु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को पवन द्वारा विक्षेपण कहते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है
तो उसकी सीमाएं कितने देश के साथ लगती हैं, आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 2 राज्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन यहाँ पर ये हमको थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है, क्योंकि ये 2 नहीं 3 राज्य होने चाहिए, 3 देश होने चाहिए, क्योंकि जो नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश, 3 देशों से इसकी शायद सीमा लगती। तो आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा और हमको भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इसका आंसर चेक करके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अगर आपसे यहीं पर विश्व की सिलिकॉन घाटी पूछा जाए तो विश्व की सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया को कहते हैं, जो यूएसए में है। तो आप लोग भारत की सिलिकॉन घाटी बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बंगलुरु, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो किस लैंड का भाग था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंकलेश्वर और कोलाल 2 तेल क्षेत्र, आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंकलेश्वर और कोलाल 2 तेल क्षेत्र हैं वो कहाँ पर हैं, आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग आंसर बताएं। अंकलेश्वर और कोलाल यानी कलोल 2 तेल क्षेत्र कहाँ है स्थित, आप बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी गुजरात, जो अंकलेश्वर और कलोल हैं वो गुजरात में स्थित तेल क्षेत्र हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं, ना कि देहरादून उत्तराखंड में है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप लोग क्लास को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से ऐसे ही मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम सभी क्लासों की PDF डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है जो नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो पूर्वांचल है, गारो खासी जैंतिया ये जो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय में हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। कामेत, कुन्नुल, नंगा पर्वत या नंदा देवी। तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी नंगा पर्वत, जो नंगा पर्वत है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। तो आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। अराकान, योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज या पीर पंजाल। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डैश सबसे बड़ा देश है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर का देश है विश्व में। तो आप लोग आशा करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे।
अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 7वां, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का किस नंबर का देश है। क्या भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का किस नंबर का देश है? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्ष के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया। वह भारतीय सीमा पर स्थित है, यानी वह किस भारतीय सीमा पर स्थित, यानी किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। जो नाथुला दर्रे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो किस राज्य में है, आप लोग बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। अगर आप इसका आंसर दिए हैं ए, यानी जो नाथुला है वो सिक्किम में है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मासिनराम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यानी जो मासिनराम है वो भारत का सबसे आर्द्र स्थान है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केरल की मौन घाटी, आपसे पूछा जा रहा है कि जो केरल की मौन घाटी है वो किस लिए प्रसिद्ध है। आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। केरल की मौन घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा, और धमाकेदार तरीके से क्लास को शेयर करते हुए और लाइक भी करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएँ। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल की मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। यानी क्या पादपों यानी पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियों के लिए जो केरल की मौन घाटी है वो प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वालतोरा हिमनद स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है जो वालतोरा हिमनद है वो कहाँ पर स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला में, पामीर पठार शिवालिक में, या एल्प्स में। आपसे पूछा जा रहा है जो वालतोरा हिमनद है आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जो शिवालिक रेंज में वहाँ पर वालतोरा हिमनद स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का ये अंतिम प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो जवाहर सुरंग है वो किस राज्य में स्थित है। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को नियमित रूप से मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम सभी क्लासों की PDF डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराते। तो धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूलें कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।